अनिल चोपड़ा को अगर आप सब लोग मौका दोगे तो निश्चित रूप से नौजवानों के हक और अधिकार की बात करूंगा, चाहे सड़क पे चाहे विधानसभा के अंदर। प्रशासन ने, सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक एक नौजवान को रोकने का काम किया। उन नौजवानों के बदौलत यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ। बड़े नेताओं के लिए जो भी चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं उन पे समान रूप से आशीर्वाद होना चाहिए। अंतिम समय में पैर पीछे खींच लेंगे। कुल ने अपना बेहतर भविष्य देखा। विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि चुनाव से प्रत्येक रूप से दूर रहे। हाई कमान की दखल अंदाजी क्या हुई? जेल भी गया, लेकिन नौजवानों के हमेशा मुद्दे उठाए। मगर यदि अनिल चोपड़ा बैठ जाते तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती। राजनीति के अंदर संयम बड़ा जरूरी है। जब तक कानून नहीं बनता इस नशे के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लोग कहते हैं कि बाहरी तो छोड़िए, यूथ कांग्रेस तो अपने आंतरिक कलह से ही हमेशा जूझती रहती है। लोकसभा हो चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो, नौजवानों ने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम किया है। की चर्चाएं थी कि मुकुल कीचड़ और अनिल चोपड़ा के बीच सहमति बन गई थी कि मुकुल चुनाव लड़ेंगे। तमाम लोगों का मन होता है कि वो राजनीति के अंदर आए, वो मेहनत करे। कि राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए मुकेश भाकर का साथ होना जरूरी है। मुकेश जी ने मुझे विश्वविद्यालय का टिकट देने का काम किया। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा। युवाओं को मेरे विजन पे विश्वास है। आप दोनों एक दूसरे के सामने, तो क्या इससे खटास आएगी आपके? समय रहते इस परिणाम को जो जनता के मन मुताबिक था वो परिणाम आएगा। कि और अशोक गहलोत साहब के बीच की नाराजगी अभी दूर हुई या नहीं? तमाम नेता हमेशा मुझे आशीर्वाद मेरे प्रति रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी चुने गए तो वो चुनावी प्रक्रिया से चुने गए। नेताओं का जिस पे आशीर्वाद है उसे एक साइन करके उसे मना दिया जाता है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनावों की बिसात बीत चुकी है। उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमाने में अब जुट चुके हैं। इस बार के चुनाव में तकरीबन 22 उम्मीदवार चुनावी रेस में है और मुख्य मुकाबला 2 से 3 उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। उनमें से एक अनिल चोपड़ा, जो कि आपने देखा होगा जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी भी कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। अनिल चोपड़ा आज हमारे साथ जुड़े हैं। चोपड़ा साहब, क्या मुख्य एजेंडे है इस चुनाव के? नमस्कार ऋषिका जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव के अंदर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद लंबे समय तक मैं मेरे क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के अंदर लोगों की जन सेवा में लगा रहा। उसके बाद मुझे देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने का मौका मिला और मेरी जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक एक नौजवान को रोकने का काम किया। लेकिन माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में ये सारा मामला है। आज भी हमारा चुनाव परिणाम माननीय हाईकोर्ट के अंदर है। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता का सम्मान होगा और जिस दिन भी परिणाम माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से आएगा, जयपुर ग्रामीण का प्रत्येक व्यक्ति उस दिन खुद को ऐसा महसूस करेगा कि जिस बड़ी ताकत के साथ जनता ने मुझे वोट देने का काम किया, उनके जनमत का सम्मान होगा। भारतीय युवा कांग्रेस के इस चुनाव के अंदर मैं खुद को आज इस जगह महसूस कर रहा हूं कि आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर जब नौजवानों से जुड़ रहा हूं, नौजवानों के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला हूं। और आज प्रदेश के कोने कोने के अंदर मैं नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। इस यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर 18 से 35 साल का नौजवान जो भाग लेगा, मेंबरशिप जिसकी होगी और जो अपना वोट कास्ट करेगा, ऐसे नौजवानों से मैं मिल रहा हूं। उनके बीच डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं और उनको मैं विश्वास दिलाने का काम कर रहा हूं कि अनिल चोपड़ा को अगर आप सब लोग मौका दोगे तो निश्चित रूप से नौजवानों के हक और अधिकार की बात करूंगा, चाहे सड़क पे चाहे विधानसभा के अंदर। मैं नौजवानों की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने का काम करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं। केस, मुकदमे, जेल, लाठी का सामना हमेशा करता हुआ आया हूं। आज भी 10-12 मुकदमे मेरे ऊपर है तो वो छात्र राजनीति के हैं। छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई के बाद मेरे लगे हैं। जेल भी गया,
लेकिन नौजवानों के हमेशा मुद्दे उठाए। नौजवानों से विशेषकर मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी मेंबरशिप स्टार्ट हो, आप बढ़ चढ़कर इस मेंबरशिप में हिस्सा लें और अनिल चोपड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का काम करें। बात हो रही है एजेंडों की। यूथ कांग्रेस के चुनाव है, बेहद जरूरी है आगे की राजनीति के लिए। आपके मुख्य एजेंडे क्या है? देखिए, यूथ कांग्रेस के अंदर बेसिकली युवाओं का हमेशा योगदान रहता है और आपने देखा भी होगा सबसे बड़ा एजेंडा, मैं नौजवानों से जो वादे इस सरकार ने, चाहे प्रदेश की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने जो मुद्दों पे इनके वोट लेने के काम किए, चाहे नौकरियां हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार, तो सबके सामने कब से आज 11-12 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अब तक नौजवान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं देखता हूं तो आज प्रदेश के अंदर नौजवान नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है। तो नौजवानों के लिए इस मुद्दे पे मैं काम करूंगा और युवा कांग्रेस के माध्यम से प्रदेश के अंदर पूरे कोने कोने में जाकर, चाहे पदयात्रा करनी पड़े, चाहे प्रदेश की विधानसभा को घेरना पड़े, जब तक कानून नहीं बनता इस नशे के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज कई ऐसे परिवार हैं जो इस नशे के कारण पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और निश्चित रूप से किसी घर का बेटा बेटी अगर नशे की गिरफ्त में होता है तो परिवार हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। तो इस नशे के खिलाफ कार्रवाई हो, नौजवानों को नौकरियां मिले और नौजवान हमेशा जिस उम्मीद के साथ सरकारों को वोट देते हैं, लेकिन सरकारें चुनने के बाद, बनने के बाद उन नौजवानों के हक और अधिकार की बात नहीं करती। ऐसे मुद्दों पे मैं नौजवानों के लिए काम करूंगा। अच्छा अनिल जी, यूथ कांग्रेस के चुनाव जब भी राजस्थान में होते हैं, हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स का एक मुद्दा हावी रहता है। लोग कहते हैं कि बाहरी तो छोड़िए, यूथ कांग्रेस तो अपने आंतरिक कलह से ही हमेशा जूझती रहती है, कभी खेमों को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, और इस बार भी कई तरह की चर्चा है। उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, ये संगठन का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन यूथ कांग्रेस का ये चुनाव है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के जो है अंदर जुड़े हुए युवा कांग्रेस एनएसवाई के अंदर जुड़े हुए नौजवान भाग लेंगे। हम एक पारिवारिक माहौल के अंदर एक अच्छे बेहतरीन वातावरण में ये चुनाव होने चाहिए। बड़े नेताओं का जो आपने सवाल किया, बड़े नेताओं के लिए जो भी चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं उन पे समान रूप से आशीर्वाद होना चाहिए। उनके लिए तमाम प्रतिभागी एक समान, एक दृष्टि से, एक नजरिए से उन नेताओं को, प्रदेश और के नेताओं को, प्रदेश की लीडरशिप को उनके प्रति आशीर्वाद रखना चाहिए। नौजवानों के चुनाव को नौजवानों का चुनाव रहने दे। इसके अंदर नेतृत्व को कोई भी और एक गाइडलाइन भी है कि कोई भी विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि इस चुनाव से प्रत्येक रूप से दूर रहे, ऐसी गाइडलाइन भी है। तो नेताओं को इस चुनाव से दूर रहकर इस चुनाव के अंदर युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मतलब बिना हाई कमान की दखल अंदाजी के आप ये चुनाव चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों के लिए अगर किसी ने काम किया है, नौजवानों के दिलों को जीतने का अगर किसी ने काम किया है, और नौजवान अगर किसी व्यक्ति के अंदर, चाहे मैं हूं या दूसरा कोई हो, उसके अंदर अगर उम्मीद देखता है तो निश्चित रूप से उसकी उम्मीद पे वो खरा भी उतरना चाहिए। आज मुझे नौजवान पसंद करता है और आपने देखा भी, लोकसभा हो चाहे विश्वविद्यालय का चुनाव हो, नौजवानों ने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम किया है और उनके आशीर्वाद की बदौलत ही आज मैं खड़ा हूं मजबूती से। चुनाव चाहे मुझे षड्यंत्र पूर्वक हरा दिया गया हो, लेकिन नौजवानों के प्यार प्रेम में कभी कमी नहीं है अनिल चोपड़ा के प्रति। आज भी प्रदेश के कोने कोने के अंदर नौजवान मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से नौजवानों के आशीर्वाद से, प्यार प्रेम से चुनाव को लड़ने का काम करूंगा और जीतने का काम करूंगा। अच्छा अनिल जी, अभी जब नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा था तो अनिल चोपड़ा और मुकुल खीचड़ का एक वाकया हुआ। लोगों ने कहा कि, या यूं कह लीजिए कि राजस्थान में ऐसी चर्चाएं थी कि मुकुल खीचड़ और अनिल चोपड़ा के बीच सहमति बन गई थी कि मुकुल चुनाव लड़ेंगे, मगर यदि अनिल चोपड़ा बैठ जाते तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती। क्या टेक है? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट तौर से ये कह देना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर संयम बड़ा जरूरी है, धैर्य बड़ा जरूरी है। जो संयम रखेगा, धैर्य रखेगा, निश्चित रूप से अगर वो मेहनत करेगा तो उसे मौका जरूर मिलेगा। उसे बस ईमानदारी से, संयम से राजनीति करनी चाहिए। चाहे मुकुल हो, चाहे और कोई दूसरा व्यक्ति हो, पारस हो, कार्तिक हो, तमाम लोगों का मन होता है कि वो राजनीति के अंदर आए, वो मेहनत करे।
लेकिन किन परिस्थितियों के अंदर कौन चुनाव लड़ता है ये स्वयं का फैसला है। आज मैंने नामांकन किया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर किसी ने नामांकन नहीं किया और वो चुनाव नहीं लड़ रहा, तो निश्चित रूप से एक साथ होकर सबको इस चुनाव को लड़ना चाहिए। लेकिन अंतिम समय में पैर पीछे खींच लेते हैं। देखिए, भाई मुकुल ने अपना बेहतर भविष्य देखा और मेरी बात भी हुई। भाई मुकुल मेरे साथ है, मजबूती से इस चुनाव को हम सब लोग मिलकर लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर व्यक्ति मेहनत करेगा, चाहे वो मुकुल हो, चाहे कोई और हो, तो उसे भी मौका मिलेगा। लेकिन इस चुनाव के अंदर ये चुनाव बड़ा मेरे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, बड़ी मैंने मेहनत की है, तो हम सब लोग मिलकर ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जीतने का काम करेंगे। अच्छा अनिल जी, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या है ट्रेंड सेट हो गया है कि राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए मुकेश भाकर का साथ होना जरूरी है? देखिए, इस चुनाव के अंदर मैंने बताया कि आज मुकेश जी एक विधायक के पद पर है और मुकेश जी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर सीनियर भी रहे हैं। मुकेश जी ने मुझे विश्वविद्यालय का टिकट देने का काम किया, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा और हमारे अंदर चाहे मुकेश जी हो, चाहे रामनिवास जी हो, चाहे भाई अभिमन्यु पुनिया जी हो, मनीष जी, इंद्राज जी, बालेंदु जी, तमाम हम सब लोग आपस में अच्छे वातावरण में राजनीति की चर्चा करते हैं और एक हम सब लोग बैठकर राजनीति में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सब लोग एकजुटता के साथ हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मुकेश जी निश्चित रूप से मेरे साथ हैं और मुकेश जी इस चुनाव के अंदर अपनी महती भूमिका निभाएंगे और हाँ, मुझे जो हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद मिला है वो हमेशा मिलने का काम करें। लेकिन चर्चा ये है कि मुकुल खीचड़ या मुकेश भाकर उतनी मजबूती से आपके चुनाव में मेहनत नहीं करेंगे, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, चुनाव हमेशा युवा और जनता तय करती है। युवाओं का अगर प्यार और आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति पे है, चाहे वो मैं स्वयं हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे मौका मिलेगा। अगर मेहनत मुझे की है, युवा मुझे पसंद करते हैं, युवाओं को मेरे विजन पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं नौजवानों के लिए छाती ठोक कर काम करूँगा, नौजवानों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ूँगा, चाहे सड़क हो, चाहे विधानसभा हो। अच्छा अनिल जी, मुख्य मुकाबला आपके और अभिषेक चौधरी के बीच में माना जा रहा है। झोटवाड़ा के चुनाव में आपने उनका खूब साथ दिया था, जयपुर ग्रामीण के समय उन्होंने आपको खूब सपोर्ट किया, मगर अब आप दोनों एक दूसरे के सामने, तो क्या इससे खटास आएगी आपके रिश्ते में? देखिए मैडम, आपने अच्छा सवाल किया। मैं अभिषेक चौधरी जी हमेशा छात्र राजनीति से साथ रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव भी हमने आमने-सामने लड़ा। मैंने चुनाव जीतने का काम किया। उसके बाद भी हम सब लोग एकजुटता के साथ सब विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं, तो हमने मिलकर काम किया। अभी मेरे पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मजबूती से हमने मिलकर उस चुनाव को लड़ने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में भी हम सब ने मिलकर काम किया। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। संगठन के अंदर एक अच्छी हेल्दी स्पर्धा है, जिसके अंदर हम मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जिसने जनता का दिल जीत रखा है, उसको जनता मौका देगी, युवा मौका देंगे। बिल्कुल। जयपुर ग्रामीण का मामला आपका अभी कोर्ट में चल रहा है, उस सीट का, उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जयपुर ग्रामीण का जब 4 जून को परिणाम आया था, तब जनता के मन मुताबिक वो परिणाम नहीं आया था, तो मैं माननीय हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर गया था। लेकिन पिछले 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी कि जिन प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी होती थी, जनप्रतिनिधियों की, उन्होंने बार-बार नोटिस के बाद भी कोर्ट में जाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त ऐतराज़ भी जताया, उनके घर पे नोटिस चस्पा भी हुआ और मुझे विश्वास है माननीय हाईकोर्ट पे कि समय रहते इस परिणाम को जो जनता के मन मुताबिक था वो परिणाम आएगा, जिससे कि जयपुर ग्रामीण की जनता जिस ताकत से मुझे आशीर्वाद दिया था उनका सम्मान होगा। अच्छा, आपके और अशोक गहलोत साहब के बीच की नाराजगी अभी दूर हुई या नहीं? देखिए, अशोक गहलोत जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, तमाम नेता हमेशा मुझे आशीर्वाद मेरे प्रति रखते हैं और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद है, उनके पद चिन्हों पे हम काम कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक काम किया प्रदेश की जनता के लिए और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी जनता के लिए काम करें। एक अंतिम सवाल, राजस्थान में कहा यह जाता है कि यूथ कांग्रेस या फिर एनएसयूआई जमीनी स्तर पर उतना सक्रिय नहीं है जितना कि दूसरे संगठन जैसे कि एबीवीपी या कोई भी और छात्र संगठन या हिंदू संगठन है, तो उस पर क्या टिप्पणी?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जिसमें यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इलेक्टेड यहाँ पर चुनाव होते हैं। एबीपी के अंदर कहाँ चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहाँ चुनाव होते हैं। आज कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी चुने गए, तो वो चुनावी प्रक्रिया से चुने गए। आज यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश की जनता चुनेगी। बंद कमरों में हमारे संगठनों के फैसले नहीं होते। एबीपी के अंदर नेताओं का जिस पे आशीर्वाद है, उसे एक साइन करके उसे मना दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को, आम घर के बच्चों को अपना चुनाव लड़ने का मौका देते हैं। आज राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये चुनावी प्रणाली राहुल गांधी जी के द्वारा लाई हुई प्रणाली है, जिसके अंदर गांव के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी और युवा भी अगर राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको अपने वार्ड में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का मौका इस प्रणाली से मिलता है कि वो चुनाव लड़कर जीत कर आए और अपनी प्रतिभा दिखाए। अनिल चोपड़ा को आपने सुना। राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव में मजबूती के साथ उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश भर में यात्राएं कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें लेकर तमाम जो कंट्रोवर्सी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी, उस पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।